कोई टेंशन नहीं, एकदम हाँ हाँ एकदम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मामा अरे अरे व्हाट आर यू डूइंग? छोड़ो 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 छोड़ो, ना करो ये सब। व्हाट आर यू डूइंग यार, क्या कर रही हो तुम? না what is your name? ও এখানে বলো। এখানেই তো জোর বলুন। আচ্ছা, what's your name? I'm Palak. I'm finished. No, not finished. ऐसा सिर्फ तुम सोचती हो। Maybe. किससे दूर भाग रही हो तुम? खुद से। सबसे। मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए तुम्हारा ये फिनिश्ड लाइफ से। दोगी तुम? मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? You can trust me. Just. यदि मैं न दूं तो? I don't think कि तुम ऐसा कुछ करोगी। Who are you? Why you stopped me? तुम जो करने के लिए सोच रही थी, क्या वो सॉल्यूशन है? और कोई रास्ता है? रास्ता बनाना पड़ता है। आप बनाएंगे रास्ता? नहीं, बट आई कैन हेल्प यू। इसके लिए तुम्हें मेरी 2 शर्तें माननी होगी। कैसी शर्तें? बताऊंगा बताऊंगा। पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे? कभी कभी इंसान अपनों से ज्यादा दूसरों पे भरोसा कर लेता है और यही उसके पतन का कारण हो जाता है। मेरे भी ऐसे ही विश्वास के कारण आज मेरा सब कुछ फिनिश्ड हो गया। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ता है, या तो मैं फाइट करूं या तो मैं फिर क्विट करूं। यदि मैं फाइट करूं तो किसके लिए करूं? कोई तो नहीं है मेरा। इसलिए मेरे पास सिर्फ दूसरा ही रास्ता है। It's finished. No, no, it's not finished. सक्सेस और फेलियर के बीच में ना यस और नो का ब्रिज होता है। द रोड टू सक्सेस एंड द रोड टू फेलियर इज एग्जैक्टली द सेम। अगर मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। अगर किस्मत ही साथ न दे तो? किस्मत ये सिर्फ तुम्हारी सोच है पलक, नथिंग एल्स। तुम्हारी आज का जो मेहनत है वो कल की किस्मत बनेगी। कहना आसान है, करना भी मुश्किल नहीं है अगर ठान लिया जाए तो। पर इन सब में आप मेरी मदद क्यों करेंगे? Yes, I can, because I am a psychologist as well as social activist. वो जो तुमने जो सारे प्राइजेस और मेडल जो देखा था ना, वो सब मुझे ऐसे ही नहीं मिला है। So don't think why should I help you? Now मेरी 2 शर्तें हैं। तुम्हें सब कुछ भूलना पड़ेगा और फिर लड़ना पड़ेगा। पर कैसे? मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा ना, रास्ता बनाना पड़ता है। भूल जाओ जो भी कुछ हुआ है, जीवन में आगे बढ़ो। वो सब पुरानी बात तुमको सिर्फ तकलीफ देगी। सोचो सोचो कि तुम कोई बुरा सपना देख रही थी। ना और हकीकत में ना अंतर होता है। जिसके ऊपर बीतती है ना वही समझता है। मैंने कहा ना, सब भूल जाओ जो भी कुछ हुआ है। भूल कैसे जाऊं यार? भूल कैसे जाऊं? भूल तो नहीं सकती मैं। माँ तो मुझे बोल ही रही थी कि सेक्रेटरी के जॉब के लिए कोई 1 लाख रुपया महीना कैसे दे सकता है, लेकिन मैं ही नहीं सुनी उसका बात। एक्चुअली सुनने के लिए मैं तैयार ही नहीं थी। नौकरी का पहला दिन मुझसे फॉर्म फिलअप करवाए गए, सारे डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट करवाए गए, मेरा पासपोर्ट और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा ले लिए गए। मैं इतनी बेवकूफ थी कि अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा दे दी। फिर क्या हुआ?
एक्चुअली मैं बहुत खुश थी। सोच रही थी कि विदेश में एक 5 स्टार होटल में काम करने का मजा ही कुछ और होगा। सोच रही थी कि 6 महीने के अंदर अंदर माँ और बच्चे को यहाँ ले आऊंगी। मेरे बच्चे की मासूम सी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती है। उसका हंसना, खिलखिलाना, उसका टच, मैं उसे महसूस करती हूँ। मैं उसे भूल ही नहीं पा रही हूँ। मुझे मेरे बच्चे की बहुत याद आती है। रो लो, मैं तुम्हें रोने से मना नहीं करूँ। रोने से मन हल्का हो जाता है। लेकिन बिलीव योरसेल्फ पलक, तुम्हारे दिन वापस आएंगे। तुम फिर से अपनी माँ और बच्चों से मिलोगी। मैं मिलवाऊंगा तुम्हें। क्या आप सच में ऐसा कुछ कर सकते हैं? बिलीव मी। लेकिन मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वो सब मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारा वक्त और विश्वास के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नकमा, आगे बोलो क्या हुआ? मुझे बड़ा सा कैबिन दिया गया। It was so beautiful, you know. I was very excited. सिर्फ एक बेल बजाने की देरी और हर एक सामान मेरे टेबल पर हाजिर। कंपनी की तरफ से मुझे एक कार भी प्रोवाइड किया गया। बोला गया मैं जहां भी जाऊं उस कार को यूज करूं। पहली बार मुझे मेरे क्वालिफिकेशन और डिसीजन पे गर्व महसूस हो रहा था। खाने की टेबल पे इतने रकम की डिशेस रेडी थी, इतने आइटम्स मैं तो पहले एक साथ जीवन में कभी देखी भी नहीं थी। लेकिन मैं तो वेजिटेरियन हूँ, वो सब खाना मैं नहीं खा सकती। फिर मेरी फ्रेंड आई एम सॉरी मेरी बॉस इमीडिएटली मेरे लिए वेज खाना का अरेंजमेंट करवाई। सबको बोली कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ, क्लोज फ्रेंड, इसलिए मेरा पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए। एक्साइटमेंट में मैं घर में कॉल की, वीडियो कॉल की, माँ को सारा खाना और अपना कैबिन दिखाई। माँ तो उसे देख के दंग रह गई। फिर अचानक से माँ रोने लगी। मैं माँ से पूछी, मम्मा কি হচ্ছে? কাঁদছো কেন? माँ क्या बोली? मम्मी बोली, तुम बहुत दूर चली गई हो, कोई मुसीबत में ना फंस जाओ। एक लड़की को अनजान देश में इतना सब कुछ क्यों दिया जाएगा? क्यों दिया जाएगा मतलब? मैं क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ भाई, मेहनत करके ये एग्जाम पास की हूँ, कोई चीटिंग करके नहीं, कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाई हूँ। मेरे क्वालिफिकेशन का और मेरे एक्सपीरियंस का यहाँ मुझे काम मिल रहा है, जो मुझे भारत में कभी नहीं मिला। भारत में तो मुझे पकाड़े तलने के लिए बोले गए थे। क्या सब समय शक करती रहती हो? फिर क्या हुआ? फिर माँ बोली, तुम बहुत दूर हो, अपना ख्याल रखना, हम लोग यहाँ पे बहुत अकेले हैं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे भी तुम लोगों की बहुत याद आती है माँ, लेकिन सिर्फ 6 महीने की बात है माँ। सुनहरे भविष्य के लिए सिर्फ 6 महीना कुर्बानी कर दो प्लीज। फिर क्या हुआ? करीबन 4-5 महीने तो इस तरीके का सिलसिला चालू रहा। मैं रोज माँ और बेटे को फोन करती, उनसे घंटों बातें करती। सैलरी मिलने में मैं 80% पैसा घर भेज देती थी, जिससे कि उन लोगों को कोई तकलीफ ना हो। अब माँ को यह एहसास होने लगा था कि मैं बहुत अच्छी जगह पे काम करती हूँ, पर फिर भी माँ मुझे हमेशा सतर्क कर देती, लेकिन मैं उसकी बात कभी अनसुना कर देती पता। लेकिन पलक, जहां तक मुझे याद है, मैं तुम्हें पहली बार उस होटल का बार रूम में देखा था। It's
सेक्रेटरी का बार रूम में क्या था? तुम्हारी ये जो ख्वाब और एम्बिशन है ना, मैं उसके साथ वो बार रूम, आई कांट रिलेट यार। एक दिन शाम को मुझे अचानक से एक नया असाइनमेंट दिया गया। बोला गया कि होटल में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है। मुझे एक ड्रेस दिया गया जो पहन के मुझे रेडी होना था। वो ड्रेस बहुत अजीब सा था, मैं उसे पहनना नहीं चाहती थी। इतना छोटा और ट्रांसपेरेंट था कि मैं क्या बोलूं। लेकिन मुझे बोला गया कि यहाँ विदेश में ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं, सेक्रेटरी का वही कॉस्ट्यूम है। आफ्टर ऑल, इट्स अ 5-star होटल, वन ऑफ द बेस्ट एंड प्रेस्टिजियस होटल ऑफ द कंट्री। मैं सोची होता ही होगा, होटल तो आखिर बहुत ही बड़ा है। झक मार के मुझे वो ड्रेस पहनना पड़ा। अचानक से मुझे बार रूम में ले जाया गया। मेरे हाथों में सर्विसिंग ट्रे पकड़ा दिए गए। उसपे शराब का ग्लास भी रखा था। मुझे बोला गया कि बार होटल का सबसे प्रॉफिटेबल प्लेस है, इसलिए मुझे बियर कैसे सर्व करना होता है वो सीखना पड़ेगा। आई वाज शॉक्ड कि मैं ये क्या कर रही हूँ। मैं आपसे पूछी, मैं तो सेक्रेटरी हूँ ना, फिर मैं ये बियर सर्व क्यों करूँ? It's a part of your job. A secretary has to learn everything to please people. So get ready yourself for this. क्या करूं? बियर सर्व कैसे करूं यार? कोई देख लिया तो? फिर मैं सोची, यहाँ विदेश में कौन आ रहा है देखने के लिए? मैं बुद्धले सोचती ही रह गई कि ये तो ट्रेनिंग का एक पार्ट है। कुछ ही दिनों में ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी और मैं अपने कैबिन में वापस चली जाऊंगी। उनके मंसूबे का मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था। Don't stop. What next then? कई साल बीत गए। बोलेगा ना डायलॉग? मुझे तो वो सब अभी कई साल बीत गए। मुझे वो दिन अभी भी साफ साफ याद है। माँ की साड़ी का रंग, छुटकू का ड्रेस, मेरे सोफे पे पड़ा मेरा गिटार, धूल भरे मेरे लैपटॉप, बिखरे पड़े मेरे कागज। इतने साल कैसे बीत गए, लगता है जैसे अभी कल की ही तो बात है। इतने सालों में जैसे मेरी जिंदगी एकदम थम सी गई है। मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया होगा ना, क्या वो मुझे पहचान? अच्छा इधर का गाने जाओ ना नहीं का नहीं मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया होगा ना, क्या वो मुझे पहचान पाएगा? मेरे स्पर्श को क्या वो महसूस कर पाएगा? मुझे वो लोग गद्दार समझते होंगे। मेरी माँ मुझे कभी नहीं अपनाएगी। मुझे मेरे बेटे की बहुत याद आती है। मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ। मुझे मेरे बेटे से मिलना है। मुझे भारत वापस जाना है। प्लीज पलक प्लीज रिलैक्स कूल एकदम रिलैक्स। ठीक है, ओके। अच्छा पलक, तुम रोज ये एक ही घिसी पिटी बात हमको क्यों सुनाती हो यार? मैं तो साइकोलॉजिस्ट का साथ तुम्हारा दोस्त भी तो हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था।
मैं ये भी मानता हूं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारी सारी सपने टूट गए हैं, लेकिन वो तो तुम्हारी पास्ट है, पास्ट। तुमको तो आगे के लिए सोचना चाहिए। अच्छा अच्छा, तुम्हारी माँ को जब पता चलेगी कि तुम किस दलदल में फंसी थी, तुम्हारा दोस्त तुमको कैसे फंसा दिया गया, तो वो क्या तुमको नहीं अपनाएगी? अरे उनको कम से कम एक मौका तो दो, जीवन में आगे बढ़ो। नहीं नहीं, मेरी माँ मुझे कभी नहीं अपनाएगी, कभी नहीं। और किसके लिए आगे बढ़ूं मैं? कौन है मेरा? कोई तो नहीं है। उठो उठो उठो, मेरी तरफ देखो पहले, मैं हूं तुम्हारे साथ। खुद को कभी भी अकेला मत समझना। कहीं भी, किसी भी, कोई भी मोड़ पे मैं तुम्हारा साथ खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मुझे एक बार अपना के तो देखो, कम से कम विश्वास तो रखो मुझ पर। विश्वास करो ऐसे किसी पे? किसी को अपनाने के लिए तो प्यार होना जरूरी है। नहीं नहीं, मैं अपवित्र हूँ, मैं आपका जीवन बर्बाद नहीं कर सकती, और नहीं मैं आपके ऊपर बोझ बनना चाहती हूँ। तुम मेरे ऊपर बोझ नहीं हो पलक, तुम मेरे ऊपर बोझ नहीं हो, तुम मेरे दोस्त हो, दोस्त। ओके ओके, टेक योर टाइम, समझ लो, अपने मन को ठीक करो, अपने ऊपर विश्वास तो रखो। भूल जाओ जो तुम्हारे साथ हुआ है। भूल कैसे जाऊं यार? भूल कैसे जाऊं? भूल ही तो नहीं सकती मैं। पलक, मैं जब तुम्हें पहली बार वो होटल का बाथरूम में देखा था ना, तब तुम मुझे बहुत मासूम लगी थी। तुमको देख के ही मुझको पता चल गया था कि तुम उसके चंगुल में फंस गई हो, और मैं ये भी डिसाइड किया था कि मैं तुमको वहां से निकालूंगा। असल में तुम्हारी जैसे लड़की को ही मैंने अपना जीवन साथी बनाने के लिए खोजा। पहली नजर में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तुम्हारे लिए बहुत सपना सजाया है मैंने। तुमको लेके मैं एक फैमिली बनाना चाहता हूं। अरे 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 प्लीज घबराओ नहीं भाई, घबराओ नहीं। अगर तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं रहोगे ना, तो कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम फिर भी मेरा दोस्त ही रहोगे। प्लीज प्लीज प्लीज, क्वाइट 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 क्वाइट। लो लो, तुम पहले ये पानी पी लो। तुम मेरे दोस्त हो पलक, दोस्त हो तुम मेरे। अच्छा, तुम इतना दिन मेरे साथ रह रही हो, मैं तुम्हें कभी भी कोई हानि पहुंचाया, कुछ किया है मैंने? तुम तुम्हारे एक फैसले में आजाद हो भाई। चलो उठो, आई एम सॉरी। ओके, चलो, कम ऑन, गेट अप, आओ, उठो प्लीज। अच्छा ठीक है, ओके, आई एम सॉरी, उठो, कम ऑन, आओ ना, आओ, प्लीज, बैठो, आराम से बैठो, कोई डर नहीं है, बैठो, आराम से बैठो। You know, Balak, there are still over 7 billion people in the world for you to meet. There are nearly 200 countries for you to explore. There are so many exciting foods you have not tried yet.
So just hold on, because there are so many new things coming your way. Believe me, better things will be here soon. Promise. अच्छा बार रूम में तुम कितने दिन थे? बियर सर्व करने का सिलसिला जो चालू हुआ था ना, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के नाम पे रेस्टोरेंट में ले जाके कबाब तक बनवाए गए। वो सब मांस, मछली, उस सबको टच करने में मुझे घिन आती थी। मैं कई बार वहीं पे वॉमिट कर दी, और तो और मुझसे बाथरूम तक साफ करवाए गए यार। जितने बहुत प्रतिवाद करने लगे, वो सब काम करने से मना कर दी, तो मुझे वापस से बार रूम में ले आया गया। इस बार मुझे बोला गया कि बियर सर्व करने के साथ साथ मुझे डांस भी करना पड़ेगा। मैं वो बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे डांस करने के लिए फोर्स किया गया। मुझे बोला गया कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन की हूँ कि कोई भी काम करने से मना नहीं करूंगी। एक दिन एक बंदा नशे में धुत होके मुझे टच करने लगा। मैं दमदमा के उसे एक चाटा मार दी। बस अब क्या था, वो लोग मुझे बहुत मारे, मेरे साथ जबरदस्ती भी किया गया। मैं मौका पाके वहां से भाग उठी। भागते भागते मैं पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन में जाके मैं उस व्यक्ति को देखी जिसे मैं चाटा मारी थी। अब तो मेरा जीवन और भी नरक हो गया। रोज नए नए ग्राहक आते, मुझे पूरी तरीके से दोचते थे। मैं एकदम टूट चुकी थी, मैं हार मान चुकी थी। फिर मैं एक दिन डिसाइड की कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अब ये बुरा काम नहीं करूंगी। मेरी किस्मत मेरा साथ दी। मैं बीमार पड़ गई, मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। वहां से मैं मौका पाके वॉशरूम जाने के बहाने भाग उठी। किस्मत का खेल देखिए, भागते भागते मैं आपसे टकरा गई। क्या खूब कहा है गुलजार साहब ने। उम्र कुछ कहा मैंने, पर तुमने शायद सुना नहीं। तू छीन सकती है बचपन मेरा, पर बचपना नहीं। हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर एक इंसान बुरा नहीं होते। बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से। हर बार कसूर हवा का नहीं होता, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। लोगों को जब तक तुम्हारी सच का पता नहीं चलेगा, तब तक तुम उस हादसे की बुरी आदत से आजाद नहीं हो पाओगे। एक स्पोर्ट्स पर्सन के जैसे सोचो, अपनी हार को हराओ, क्योंकि हार के आगे जीत है। तुम्हें सब कुछ भूलकर नया जीवन जीना होगा, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, मेरे लिए। तुम अपने जीवन का जीतने की तैयारी करो। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है गोलक, गेट रेडी, मैं आ रहा हूं। क्या सरप्राइज? अरे बता दिया तो सरप्राइज कैसा? गेट रेडी फॉर योर न्यू लाइफ। जब इंसान का बुरा वक्त चलता है ना, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन बुरा वक्त सही रिश्तों की पहचान करा देता है। मैं अपने पास पे जाके कुछ ठीक तो नहीं कर सकती, और मुझे करना भी नहीं। मुझे अपने
प्रेजेंट में जीना है। मुझे अपने जीवन की फिर से शुरुआत करनी है, रंजित के साथ। मैं उड़ना नहीं चाहती, मैं आपके साथ नया जीवन स्टार्ट करना चाहती हूँ। आपको मेरा प्यार मुबारक। पलक, पलक, हाँ पलक, 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 चलो 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 चलो, जल्दी चलो। कहाँ? हाँ, इंडिया। इंडिया, इंडिया। हाँ, हाँ। नो 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 नो, नेवर नेवर नेवर। चल चल चल। बड़ा आया मुझे बर्बाद करने। चली मैं अपने इंडिया वापस। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। शिकस्त नहीं मंजूर मुझे, सीने में सांस बाकी है। बुझी हुई राख का ढेर मत समझ, मुझ में अभी आग बाकी है। जो गिरी हूं फिर उठ जाऊंगी और जीत का परचम लहराऊंगी। जख्मी हुए ये पंख तो क्या, इनमें परवाज़ बाकी है। गुड। मामा, 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 लास्ट लालटा टिब्बू। मामा, लालटा टिब्बू। लास्ट है। ओ अच्छा। मामा, के पलक, के तुम्हें? अरे हमें চিনতে পারছো না? আমি তোমার মেয়ে পলক। আমার মেয়ে মরে গেছে। সে মারা গেছে। সে মারা গেছে। তুমি যাও এখান থেকে। তুমি যাও এখান থেকে। ও মা, শোনো না, আমি ওখানে খুব প্রবলেমে ছিলাম মা। মা শোনো না, মা, মা, আমি কোনো বেশ্যার মা নই। আমি কোনো বেশ্যা এটাই তো। নই। ও মা, উনি আমাকে রেস্কিউ করেছেন। শোনো মা, আমার বাচ্চা কোথায়? আমার বাচ্চা দাও। ও মা, সেও মারা গেছে। এমন কি বলছো? আমার বাচ্চা মারা গেছে, আমার বাচ্চা দাও। আমি কোনো